नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। यूपी के बुलंदशहर में पिता जेल में होने के कारण बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पिता को छुड़वाने की गुहार लगाई। जेल मंत्री से मुलाकात के बाद पिता को बेटियों की शादी के लिए जेल से रिहा कर दिया गया। अब परिवार के लोग मुख्यमंत्री, जेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। बुलंदशहर के रहने वाले निरंकार शर्मा के ऊपर गढ़मुक्तेश्वर में एक हत्या के मामले में 1992 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती रही और साल 2006 में आकर उनको उम्र कैद की सजा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2006 में ही निरंकार शर्मा को जेल भेज दिया। परिवार के लोग लगातार निरंकार शर्मा को छुड़ाने के लिए उच्च न्यायालय और जगह जगह के चक्कर काटते रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिवार के लोग इकट्ठे होकर साल 2023 में जेल मंत्री से बेटी की शादी न होने के चलते गुहार लगाते रहे। राजधानी लखनऊ में जाकर जेल मंत्री से मुलाकात भी की और जेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से बात कर हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसके बाद निरंकार शर्मा को 31 जनवरी को मुख्यमंत्री और जेल मंत्री के आदेश पर रिहा कर दिया गया। 17 साल 10 महीने जेल में रहने के बाद निरंकार शर्मा रिहा होकर बाहर आए। जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री और जेल मंत्री का परिवार वालों ने धन्यवाद किया। निरंकार शर्मा की पत्नी और बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि निरंकार शर्मा की 2 बेटी और 1 बेटा है और बेटी की शादी की उम्र हो गई है। उनकी शादी की बात चल रही है, मगर पिता के जेल में होने के कारण बेटी की शादी में परेशानी आ रही है, जिसको लेकर परिवार के लोग परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने जेल मंत्री से मुलाकात की, जिनकी अपील पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जेल से निरंकार शर्मा को रिहा किया गया। कब आप जेल गए थे, किस मामले में, और अब कैसे छूटे हैं? मैं 2092 में मैं एक मुकदमे में फर्जी फंसाया गया था, जिसमें मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद मैं बरसों जेल में रहा, चलता रहा। उसके बाद मुझे साजिश के तहत लोगों ने मुझे सज़ा करा दी और 2006 से मैं परमानेंट जेल में बंद हूँ। और मेरी बेटियाँ हैं, बेटी की शादी के चक्कर में बहुत भागे पड़े लोग, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेल मंत्री जी का मैं सदा आभार रहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी के, मेरे बच्चों से बिठवाया। और मैं कितना आभार कर सकता हूँ मैं खुद नहीं बता पा सकता। तो मुख्यमंत्री और जेल मंत्री को धन्यवाद। और मेरी तरफ से मैं अपने दिल से दोनों के लिए सदा ये कहता हूँ कि वो और भी अच्छी तरह स्वस्थ रहें, और मेरे परिवार की तरफ से ये दुआ है उनके लिए कि वो सदा इसी तरह लोगों का भला करते रहें। मैं उनका सदा आभार रहूँगा और मेरा परिवार उनके लिए सदा आभारी रहेगा। क्या नाम है और कैसे ये भाग गए थे जेल और अब कैसे बाहर आए? मेरा शीला शर्मा नाम है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ये जेल चले गए थे, किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिए थे और अब ये छूटे हैं। मैंने बहुत भाग दौड़ करी थी, जेल मंत्री जी के पास गई थी अपनी दया याचिका लेके और उनसे निवेदन किया था। उन्होंने मेरी दया याचिका, उन्होंने कहा था कि आपकी उस पर गौर करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे आपकी बात। तो उन्होंने हमारी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। हाँ, अब छूट गए हैं। हाँ, अब तो क्या कहना चाहते हो मुख्यमंत्री जी को, जेल मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश शर्मा है। योगेश जी, आपके पिताजी कब जेल गए थे, किस मामले में, और अब कैसे छूटे हैं? जी, मेरे पिताजी 2006 में जेल गए थे। ये शादी से पहले का एक मुकदमा था, फर्जी मुकदमा था फैमिली का, जिसमें इनको जानबूझकर फंसाया गया। शादी के कुछ साल बाद ये जेल चले गए थे और हम काफ़ी छोटे थे जब ये जेल गए। हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, हमारा पूरा परिवार परेशानियों से गुजर रहा था। हम 3 बहन भाई हैं। हमारी माता ने बहुत परिश्रम करके हमें बड़ा किया और पापा के लिए भी भागदौड़ काफ़ी की। तो अब हमारे घर में हमारी बहनें शादी योग्य हैं, हम उनकी बातें चल रही थी तो लोग कहते थे कि भी पिताजी जेल में हैं और ये वो, इस तरीके की बातें चलती थी। तो हम मतलब ठीक तरीके से रह नहीं पा रहे थे, बहुत कठिनाइयाँ थीं। हम अपनी याचिका लेकर के जेल मंत्री जी के पास गए, तो जेल मंत्री जी से हमने सारी समस्या बताई, उनको सुनाया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस याचिका को मुख्यमंत्री जी तक लेके जाइए और हमारे जो भी आप कर सकते हो आप हम पे मदद कीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया
और हमारी समस्या सुनी और उन्होंने कहा कि मैं इसको मुख्यमंत्री जी तक लेके जाऊंगा और आपकी जो भी संभव हेल्प हो सकती है वो मैं करके करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा वो किया। हमारे पिताजी आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, वो जेल से छूट गए हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी याचिका पहुंचाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और हमारे जेल मंत्री जी के सहयोग से हमारे पिताजी आज जेल से बाहर आ चुके हैं। हम उनका दोनों का दिल से धन्यवाद। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।